बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 3 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। आज के जो अहम वाकयात हैं, अहम बयानात हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं, अहम मुकदमात हैं, उनके ऊपर जो है वो कुछ सवालात उठाते हैं और उन सवालात को आप तक भी, अवाम तक, हुकाम तक, रिसर्च करने वालों तक, साफियों तक, सब तक छोड़ते हैं कि ढूंढें कि इन सवालात का जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समाअत हुई, उसमें हुक्म इम्तनाई जो है वो फिर बरकरार रहा और केस कंक्लूड नहीं हो सका और फिर इस केस को मंडे तक जो है वो भेज दिया गया। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने एक दलील दी कि पार्लियामान जो है वो अगर मुशावरत करे कि 184(3) का जो है वो इस्तेमाल ठीक हुआ या नहीं हुआ, तो इसके ऊपर मशवरा करने में क्या हर्ज है। और कुरान और सुन्नत जो है वो तो मशवरा करने का हुक्म देते हैं, लिहाजा इस चीज को तो अपनाया जाना चाहिए। तो जब यही बात आई और जब केस मुलतवी होने की बात हो रही थी कि जुमे तक मुलतवी कर दिया जाए, तो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा जो हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप मुशावरत की बात कर रहे हैं तो फिर मुशावरत कर लें, हमसे भी कर लें। मैं ये कहती हूं कि इस केस को मंडे तक मुलतवी होना चाहिए ताकि मंडे को जो है वो डिटेल में इस केस को सुन लिया जाए, क्योंकि जुमे का वक्त भी होता है और वक्त कम होता है, तो इस वजह से ये बेहतर होगा। तो आप मुशावरत की बात कर रहे हैं तो हमसे भी मुशावरत कर लें। तो ये एक पता नहीं इसको ऐसे ही जाने देना चाहिए या ये कोई सवालिया बात है या कैसे है, या उनकी जो उन्होंने जो लाइन ली थी उस पर सवाल था, क्या था। एक और चीज, जो आज की समाअत थी, उस समाअत में भी जो बजाहिर फील हुआ वो 7-8 का ही फील हुआ कि 7-8 जजेस जो है वो इस बेंच को बजाहिर इस यानी इस एक्ट को के खिलाफ हैं या उसको मुनासिब नहीं समझते। और अगर ना भी हो तो 2 जजेस ऐसे हैं जो कि काजी फायज ईसा साहब की आमतौर पर सोच के करीब हैं, जैसे मंसूर अली शाह साहब और जैसे याह्या अफरीदी साहब। वो कह रहे हैं कि अगर इसका इतलाक माजी से किया गया और अपील का हक दिया गया तो फिर तो पता नहीं 184(3) के कितने एक मुकदमे जो है वो अदालत में आ जाएंगे और हमसे तो पहले नहीं निपट रहे हैं, तो ये नया पंडोरा बॉक्स कहां से जा कंप्लीट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। अगर ये इस एक्ट को, पार्लियामान के राइट को, एक्ट कानून साजी करने को मान भी लिया जाए और अगर इसका माजी बईद से इसका इतलाक नहीं होता या एक मरतबा अपील देने का हक के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब, जिनकी वापसी में, जिनकी अहलियत के मामले में ये मामला जो है वो बेंच बनाने और आगे अपील का हक देने और इस सारे चैप्टर में जो है मामला, तो उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। फिर वो कैसे होगा। एक और चीज, अगर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, जब आते हैं, और अगर उनको, क्योंकि अदालतों में जब मामला जाते हैं तो उस वक्त ये जरूरी नहीं होता कि हर चीज आपकी मर्जी से ही चलती चली जाएगी सीधी सीधी। समटाइम उसमें रुकावटें भी आ जाती हैं और अगर 1% जो है वो उनको जमानत ना देने का चांस जो है वो भी हो जाता है, तो 1% जमानत ना मिलने से कहीं वो 99% दूसरी तरफ ना चला जाए। मैं ये खास तनाजर में कह रहा हूं, हो सकता है ये एक ऐसे सवाल ही हो, एक अंदाजा क्या सराई हो, लेकिन ये जो कुछ चीजें बोली जा रही हैं और खासतौर पे फैसल वावडा साहब बोल रहे हैं, वो नवाज शरीफ को तैयारा हाईजैकिंग भी याद करवा रहे हैं कि भारत ले जाओ तैयारा। वो एक जनरल जियाउद्दीन भट्ट को फूल लगाने वाला वाकया भी याद करा रहे हैं, वो डॉन लीक्स भी याद करा रहे हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान की, नवाज शरीफ की, मरियम साहबा की, असफंदियार वली की, महमूद खान अचकजई की, उनकी स्पीचेस भी याद करा रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वो खुद से ऐसा कह रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं सब कुछ। इसी तनाजर में एक इंपॉर्टेंट चीज, इसी को जोड़ के जरा पढ़ लें और इस पर सवाल उठा लेते हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने शाहिद मेत्रा साहब को बुला के एक जो इंटरव्यू दिया है या उनसे बातचीत की है या जो भी नाम उसको दें, उसके अंदर भी एक धमकी पिन्हा है
नवाज शरीफ की उस धमकी के जवाब में जो उन्होंने जनरल फैयाज और जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में दी, उसमें भी एक मौजूद है। अब इस पे भी सवाल है, क्या इसको हम जोड़ सकते हैं कि वो जो यौम शोहदा के ऊपर आर्मी चीफ ने जनरल बाजवा को साथ बैठाया था, जिसपे हर किसी ने कहा था कि ये एक पैगाम है, क्या इसका, इस धमकी का, नवाज शरीफ की धमकी का, और फिर शहबाज शरीफ का उल्टे पांव भागे भागे लंदन जाना और वहां जाके भाईजान से बयानियां तब्दील करवाना, क्या इस सारे मामले का आपस में कोई ताल्लुक है? यह इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप भी खोजें, बाल की खाल उतारें, खबर तलाश करने की कोशिश करें। हम भी करते हैं कि क्या इसका कहीं कोई आपस में ताल्लुक है। एक और चीज, अगर हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर उनके लिए आते ही सारे दरवाजे खुलते चले जाते हैं, जैसा कि माजी में होता भी रहा है, जिसके साथ मामला ठीक हो जाते हैं तो उसके लिए सब दरवाजे खुल जाते हैं। अगर उनको जमानतें भी मिलती जाती हैं, दरवाजे भी खुलते जाते हैं, सब कुछ होता जाता है, और बयानिया जो उन्होंने दिया था या जो उनका रहा है, वोट को इज्जत दो से आगे टर्न लेते हुए जहां तक पहुंचा है, तो उस सूरत में क्या मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हैसियत क्या एक सरकारी या आशीर्वाद वाली या प्रो स्टैब्लिशमेंट वाली पार्टी की नहीं हो जाएगी? क्या उसका फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा? एक और सवाल, क्या नवाज शरीफ की सोच और शाहिद खाकान अब्बासी की सोच इनफरादी तौर पे एक जैसी है, और उनकी पार्टी की जो सोच है वो उनसे अलग है? क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब एहतसाब की बात करते हैं तो उनकी पूरी पार्टी कहा जाए कि उनके गले पड़ जाती है कि ना 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 ना, ना ये बात नहीं करनी। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के इस्तेकबाल की जरूरत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, और उनकी पूरी पार्टी जो है वो कहती है कि नहीं नहीं इस्तेकबाल होना चाहिए। ये भी आपस में एक दिलचस्प बात है कि नवाज शरीफ और शाहिद खाकान एक पेज पे है, और बाकी पार्टी जो है वो दो इश्यूज पे, दो अलग अलग पेजेस पे है। अभी बात कर लेते हैं सैयद खुर्शीद शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि मियां साहब आ ही रहे हैं तो वो बर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए आ जाएं। अगर उनके पास वोट कम है तो हम उनको दे देंगे, वो हुकूमत बना दें, हम उनको हुकूमत बनवा देंगे। और सिर्फ ये नहीं कहते, साथ ये भी कहते हैं कि मियां साहब हैं तो मुजरम ही ना, अदालतों ने उन्होंने सजा दी है, गलत दी होगी, लेकिन है तो मुजरम ही। तो अगर वो आके जेल से फरार की बजाय जेल जाएंगे तो हीरो बनेंगे, अगर जेल से भागेंगे तो वो जीरो बन जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट। और फिर साथ ये भी कहते हैं मियां साहब हमने आपका बुरे वक्त में साथ दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है, ये खुर्शीद शाह ने ये बात क्यों कही है? कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि शहबाज शरीफ को हम आपकी जगह नहीं लेने देंगे। इसका क्या मतलब है? क्या शहबाज शरीफ साहब जो है वो भाई की जगह लेना चाहते हैं? खुर्शीद शाह साहब ये बात क्यों कह रहे हैं? खुर्शीद शाह साहब का ये बात कहना बहुत मानीखेज है। तो इसलिए इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो गौर करने की जरूरत है। ये आज के मेरे 8 सवालात हैं, इनके ऊपर आप भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूं। गौर करने वालों को दावत भी देते हैं, और खबर खोजने वालों को, वो जिस तरह हमारे उस्तादों में से सीनियर सैयद नुसरत जावेद साहब कहते हैं ना, नुसरत जावेद साहब कहते हैं मैं जात का साफी हूं, तो खैरात में लोग जो है वो मुझे खबर दे देते हैं। तो जो हम जैसे जात के साफी हैं उन सब के लिए चैलेंज है कि इन सवालों के जवाब तलाश करें, और खास तौर पे उस सवाल का जवाब तलाश करें कि यौम शुहदा पे साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा आर्मी चीफ का इकट्ठे बैठना, फिर जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज की एहतसाब की धमकी देना नवाज शरीफ का, फिर शहबाज शरीफ का उल्टे पांव भागना वापस लंदन, फिर बयानिया का तब्दील हो जाना, फिर मरियम साहबा का वही बयानिया बयान करना जो बाद में बदला हुआ था, फिर शहबाज शरीफ का बयानिया तब्दील करना, और फिर अभी लास्टली पे आ जाए कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो कुछ कहा है। इस सारे को मिला के बतौर खास पढ़ें तो वो मरहूम डॉक्टर शेर अफगर न्याजी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहते होते थे
कि इस आर्टिकल को उस आर्टिकल के साथ मिला के पढ़ेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। आप भी रिजल्ट निकालें, हम भी निकालते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।